सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रीलिम्स 2022 स्पेशल में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और कोशिश करेंगे कि आज भी अपनी स्ट्रीक 5 आउट ऑफ 5 बनाए रखें, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके हौसले बुलंद रहेंगे बल्कि जो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, उसके थ्रू आपको सक्सेसफुल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट्स विथ विच ऑफ द गिवन बिलो ऑप्शंस? ए मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, बी रेड सी एंड अरेबियन सी, सी पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एंड डी पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न यूपीएससी केबीसी का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क। Statement 1, its secretariat is based in Dhaka, Bangladesh. Statement 2, Afghanistan is the last country to become member of SAARC. Which of the following statements given below is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, या फिर D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द राइट टू एजुकेशन। नंबर 1, the act mandates that non-minority private unaided schools should reserve at least 25% of seats in entry-level grades for children from economically weaker and disadvantaged backgrounds. Number 2, in 1993, the Supreme Court's landmark judgment in the Uni-Krishnan JP versus State of Andhra Pradesh and others held that education is a fundamental right from Article 21. Number 3, Tapas Majumdar Committee 1999 was set up, which encompassed the insertion of Article 21A. Choose the correct statement. A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, या फिर D, all of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू नासा's जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज नॉट करेक्ट? ए, it is the most powerful infrared telescope of the National Aeronautics and Space Administration. B, it is also considered a successor of the Hubble telescope and will extend and complement its discoveries. C, it was launched into low orbit in 1990 and has made more than 1.4 million observations, including tracking interstellar objects, capturing a comet colliding with Jupiter, and discovering moons around Pluto. या फिर D, the telescope is the result of an international collaboration between NASA, European Space Agency, and Japan Aerospace Exploration Agency। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who amongst the following decides on the election schedule for the state assembly elections? A, Election Commission of India, B, State Election Commission, C, Governor in consultation with State Election Commission, या फिर D, President of India। चलते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था गल्फ ऑफ एडन के ऊपर।
जो ये बात करता है कि वो कौन सी दो बॉडीज, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो देखिए, अगर आपने इसका मैप देखा होगा तो आपको इसका ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, ये हमारा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आपको याद हो, जब भी हम अपने करंट अफेयर्स करते हैं उस टाइम पर मैं बोलती हूँ और आपको प्रेजेंट भी करती हूँ कई बार मैप्स, या कह लो कि लोकेशंस, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस जो है हर साल ही ऑलमोस्ट आपको श्योरिटी के साथ देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। आपको मैप दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये है हमारा गल्फ ऑफ एडन। और अगर आप देखो तो वाटर बॉडीज में एक ये रेड सी को यहां से मिला रहा है और दूसरी तरफ अरेबियन सी को। तो हमारा आंसर होगा बी, रेड सी एंड अरेबियन सी। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन deep water basin that forms a natural sea link between the Red Sea and the Arabian Sea। ठीक है, चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो सार्क नेशन से था, अगर थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेशन होगा सार्क नेशन में, अभी ये हाल ही में न्यूज में भी था और करंट अफेयर्स में भी हमने इसको देखा, इसके बारे में जाना। और वैसे भी सार्क जो है ये साउथ एशियन एसोसिएशन है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया खुद साउथ एशियन कंट्रीज में आता है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन ढाका, ये गलत है। ठीक है, ये ढाका में नहीं है बल्कि काठमांडू में है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, अफगानिस्तान इज द लास्ट कंट्री टू बिकम मेंबर ऑफ सार्क, बिल्कुल सही है, क्योंकि अफगानिस्तान ने ही जो है मेरे ख्याल से शायद 2005 में, मैं कंफर्म नहीं हूं बट जहां तक मुझे याद है 2005 में जो है सार्क नेशंस को ज्वाइन किया था। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें, हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर कंफर्म है कि अफगानिस्तान के बाद और कोई भी देश सार्क नेशन को नहीं ज्वाइन किया। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 ओनली। ठीक है, सॉरी, हाँ, 2 ओनली। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और सार्क का जो चार्टर है वो ढाका में लिखा गया था। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 1987 में इसको वो किया गया था और इसमें 8 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। और हाँ, अफगानिस्तान ने 2005 में इसे ज्वाइन किया था इन दी 13th एनुअल समिट। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना 13th एनुअल समिट वाले को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट टू एजुकेशन पर था। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो ये एक्ट है ये वाकई में नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स के बारे में बात करता है। ओके, और 25% सीट एटलीस्ट जो है ये एंट्री लेवल ग्रेड्स पर जो है चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर एंड डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स के लिए रिजर्व भी करता है। ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिया गया है क्योंकि EWS काफी दिनों से चर्चा में है। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए इन चीजों के बारे में। जो हमारा दूसरा है स्टेटमेंट इन 1993 वाला, मेरे ख्याल से ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही है, क्योंकि इसमें ना जो एंडिंग है हमारी वो बहुत प्रोग्रेसिव और सही बात करी कि जो यार एजुकेशन जो है वो वाकई में फंडामेंटल राइट है। और ये आता है हमारा आर्टिकल 21 में। राइट टू हेल्थ भी हमारा जो है मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल 21 में ही आता है। ठीक है, और तपस मजूमदार कमेटी ने भी इसको जो है एनकम्पास किया था आर्टिकल 21 के तहत। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर भी यही कह रहा है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि टेलीस्कोप की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो पहला जो है ये यहाँ पर तो क्वेश्चन से ही निकल के आ जा रहा है, क्योंकि ये जो है नासा के जेम्स वेब के बारे में बात कर रहा है। और पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यही कह रहा है कि भाई ये नासा का है, राइट। और बहुत पावरफुल नासा का वो भी है, मोस्ट पावरफुल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है कि हबल टेलीस्कोप की बात करा। अब 4 में से कोई एक ही गलत हो सकता है, राइट। तो दूसरा जो है हमें ये भी सब। तीसरा स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जहां पर हमें लग सकता है कि भाई ये गलत होगा। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट, और दूसरा 1990, और तीसरा 1.4 मिलियन ऑब्जर्वेशन। सिंस 3 इंफॉर्मेशन दी है तो कई बार हमें लग सकता है कि ये गलत होगा, लेकिन जो इसका बाकी चीजें इसके स्टेटमेंट में है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। करंट अफेयर्स में भी हमने पढ़ा। और जो चौथी लाइन है हमारी, ये गड़बड़ कैसे है, ये देखो, ये आप जापान दे दिया है। ये जापान नहीं था, जहां तक मुझे याद है ये जापान बिल्कुल नहीं था। तो मेरे हिसाब से
डी होना चाहिए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। डी ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो जापान की जगह पे कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग डिसाइड्स ऑन द इलेक्शन स्केड्यूल। ये ध्यान रखिए, इलेक्शन नहीं पूछा है बल्कि पूरा का पूरा स्केड्यूल पूछा है कि स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनका स्केड्यूल कौन निर्धारित करता है। सीधा चलते हैं इसके ऑप्शंस पर, सॉल्यूशन पर। इसका सॉल्यूशन कह रहा है ए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप सोचेंगे कि मैम ने इसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि पहली चीज तो ये कि भाई ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। दूसरी चीज ये कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ही रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रिंग के लिए यूनियन और स्टेट इलेक्शंस के प्रोसेसेस में। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो सही आंसर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है। ध्यान रखना, जब भी स्केड्यूल से रिलेटेड आए, ओके, जब भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आए, ओके, जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड आए, एक ही आंसर होगा हमारा क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अपना स्कोर हमें जरूर बताएं और कोशिश भी करें जब मैं आपको पहले क्वेश्चंस देती हूँ उसी टाइम पर अपने आंसर्स फाइल करने के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आंसर अपने आप तक न रखें, बल्कि पूरी कोशिश करें उसका आंसर देने की भी। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.